रामेश्वरम हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान समुद्र की लहरों के सामने अपनी विशालता और भक्ति की दिव्य ज्योति को संजोए हुए है। कहते हैं कि यहीं पर भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध करने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, जहां भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण ने वानर राज्य सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया था। समय की कथा कहती है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम को लंका तक पहुंचने का मार्ग समुद्र के पार ही जाना था। लंका पहुंचने के लिए एक सेतु, पुल बनाने की आवश्यकता थी। राम, लक्ष्मण और उनकी विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच गए, परंतु यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इतने विशाल और गहरे समुद्र को पार करने का उपाय क्या होगा। उस क्षण की गहराई में एक अद्भुत दृश्य था। समुद्र की गर्जना और वानर सेना की अशांत जिज्ञासा के बीच राम का चेहरा शांत किंतु चिंतन से पूर्ण था। भैया, लक्ष्मण ने हल्की व्याकुलता में कहा, यह विराट समुद्र पार करना सरल नहीं है। हमें कोई ऐसा मार्ग चाहिए जिससे हम लंका तक पहुंच सकें। सुग्रीव और हनुमान भले ही पूरे वानर समुदाय को एकत्र कर चुके हैं, लेकिन प्रकृति से सीधे टकराना उचित नहीं लगता। राम ने सहमति में सिर हिलाया, पर उनके नेत्रों में अपार धैर्य झलक रहा था। वानर राज सुग्रीव ने भी श्रद्धा और आदर के साथ निवेदन किया, प्रभु, हम सब आपके सेवक हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम समुद्र देवता से भी विनती कर सकते हैं कि वह हमें मार्ग प्रदान करे। हनुमान, जिनकी भक्ति और साहस का कोई मुकाबला नहीं, आगे आए और उन्होंने कहा, प्रभु, आपके एक संकेत पर मैं लंका की ओर उड़ जाता हूँ, किंतु सेना को साथ लेकर आना होगा ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। हमें कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे समूची सेना पार जा सके। तब श्री राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समुद्र देवता ने स्वयं कभी कोई अन्याय नहीं किया। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें राह दें, किंतु इससे पहले मुझे लगता है कि हमें भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यदि शिव की कृपा हो जाए तो समस्त विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। यह सुनकर हनुमान ने भगवान राम की ओर श्रद्धा भाव से देखा। लक्ष्मण भी समझ गए कि भगवद विनय और धार्मिक आस्था ही एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो इस संकल्प को पूर्ण करेगा। उसी क्षण भगवान राम ने स्मरण किया कि शिव की उपासना की जाए। समुद्र तट पर पवित्र स्थल को चुना गया, जहां समस्त वानर सेना एकत्रित हुई और भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की गई। कहते हैं कि राम ने वहीं एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राम ने अपने हाथों से उस शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग को रामेश्वर लिंग कहा गया और यही कालांतर में रामेश्वरम के नाम से विख्यात हुआ। शिवलिंग की स्थापना के समय का वातावरण अत्यंत भव्य बताया जाता है। भक्ति से भरे वानरों के जय घोष, मंदिर के आरंभिक स्वरूप की रचना और सर्वत्र दिव्य प्रकाश का आभास। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त प्रकृति भी इस यज्ञ में सहभागी हो गई हो। उस प्रतिष्ठापन के बाद राम ने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनका मन एक ओर सीता माता की चिंता से व्याकुल था, दूसरी ओर वे अपना कर्तव्य निभाने को तत्पर थे। वे हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, हमें शक्ति दें, हमें मार्गदर्शन दें। हमारी परीक्षा की घड़ी है, पर मैं यह जानता हूँ कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहेगी। उनकी प्रार्थना में ऐसा दैन्य था कि स्वयं वानर सेना के नेत्रों से अश्रु बह निकले। लक्ष्मण के मन में भी अनंत श्रद्धा उमड़ पड़ी और हनुमान ने अपने दोनों हाथों से हृदय को स्पर्श कर नमस्कार किया, मानो कह रहे हों, हे भोलेनाथ, प्रभु राम के कार्य में हमारी सहायता करें। शास्त्रों के अनुसार शिव की कृपा प्राप्त करने के उपरांत ही समुद्र ने मार्ग देने का संकेत किया था।
संभव है कि यह संकेत शिव के आशीर्वाद से ही प्रकट हुआ हो या समुद्र देवता स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हों। किंवदंती यह भी कहती है कि जिस स्थान पर राम और उनकी सेना ने शिवलिंग की स्थापना की, वहां आज भव्य रामेश्वरम मंदिर विद्यमान है। यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है और माना जाता है कि यहाँ का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर अपने विशाल प्रांगण, आश्चर्यजनक स्थापत्य कला और आलोकमय गर्भगृह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गलियारे अत्यंत लंबे हैं, जिनमें प्राचीन स्तंभों की पंक्तियाँ परस्पर समरूप दिखाई देती हैं। मंदिर के भीतर पहुँचते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, जहाँ शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु स्वयं को शिवराम की भक्ति में निमग्न पाते हैं। मंदिर का प्रत्येक कोना दिव्यता से भरा हुआ है और ऐसा महसूस होता है मानो समय यहाँ थम गया हो। मंदिर के बाहरी परिसर में स्थित समुद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई पवित्र कुंडों के जल से स्नान करने और समुद्र में डुबकी लगाने की परंपरा है, जिसे भक्तजन अपनी आत्मशुद्धि के लिए अपनाते हैं। लोक विश्वास है कि रामेश्वरम के समुद्र में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इसी भावना के साथ हजारों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह स्थल भक्ति के साथ साथ प्रकृति का भी अनुपम संगम है, जहाँ समुद्र की लहरें मानो भगवान राम को निरंतर प्रणाम करती प्रतीत होती हैं। रामेश्वरम की यह पूरी कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म और भक्ति की शक्ति कैसी होती है। जब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी एक कठिन परिस्थिति में पड़े, तो उन्होंने हृदय से भगवान शिव की शरण ली। इससे यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा की भक्ति न केवल हमारा संबल बनती है, बल्कि अनंत प्रेरणा और शक्ति का स्रोत भी है। शिव और राम का यह अद्भुत संबंध रामेश्वरम में साक्षात मूर्त रूप लेता है, जहाँ भगवान शिव के रूप में राम की आराधना होती है और राम के रूप में शिव की महिमा गाई जाती है। आज जब श्रद्धालु रामेश्वरम की पवित्र धरती पर पैर रखते हैं, तो उनके मन में अनोखी पुलक और आस्था का संचार होता है। मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही वे इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम से अभिभूत हो जाते हैं। गर्भगृह में पहुंचकर जब वे भगवान शिव के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है मानो कई जन्मों के पापों से मुक्ति का द्वार खुल गया हो। और फिर जब वे समुद्र किनारे आकर हिलोरें लेती लहरों को निहारते हैं, तो उन्हें वही दृश्य स्मरण होता है, राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना का अद्वितीय साहस, उनकी दृढ़ निष्ठा और भगवान शिव की असीम अनुकंपा। समुद्र की अनंत लहरों में मानो वह पवित्र कथा आज भी ध्वनित होती है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम और महादेव का अनूठा संगम हुआ था। यही संगम रामेश्वरम की आत्मा है, जो हर भक्त को उसकी आंतरिक शांति और ईश्वरीय प्रकाश तक पहुंचा देती है। समय बीतता रहता है, राजाओं का दौर बदला, इतिहास बदला, पर रामेश्वरम की इस पावन कथा में न कोई परिवर्तन आया, न भक्ति की गहराई में कोई कमी। आज भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उसी अलौकिक अनुभव को पाने के लिए, उसी भक्ति धारा में डूब जाने के लिए। और अंत में जब वे इस मंदिर से विदा लेते हैं, तो उनके मन में बस एक ही विचार गूंजता है, हे राम, हे महादेव, हमारी भक्ति सदैव अटूट बनी रहे। यही है रामेश्वरम की कहानी, जो युगों युगों तक मानवता को भक्ति, साहस और धर्म का संदेश देती रहेगी।